साथियों, आइए हम आपको अपनी कला से रूबरू कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कला और हमारे रचना संसार अपने आप में उस आधी आबादी के प्रति समर्पित है जिसको हम मूलतः इस रूप में देखते हैं कि हमारा जो पूरा समाज है, जो हमारी पूरी दुनिया है, वह किस तरह से इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है और ये पूरे अपने मनोयोग से उस समाज को बनाने में, उसको निर्मित करने में, उसको सजाने में, उसके साथ इनका जो लगाव होता है, वो सब काम कैसे होता है, ये मैंने अपने पूरे शिक्षण काल में देखने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है। और इन्हीं सारे कामों की वजह से मैं पाता हूँ कि हमारा जो एक रचना संसार है, जो हमारे पूरे रचना प्रक्रिया का असर है, वो हमारे विद्यार्थियों पर भी गया है और उनमें बड़ी निपुणता और बहुत ही गुणवत्ता से उन्होंने उस काम को करने की कोशिश की है और जगह जगह उसी काम की वजह से वो पहुँचे हैं। तो हम यहाँ पर मिक्स रूप से इन कामों को देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारा पूरा यत्न रहा, जो हमारा प्रयास रहा, वो किस तरह से आज कला की दुनिया में अपनी जगह बनाता है और कैसे लोगों को उसमें समाहित करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है और जब मैंने इसे आरंभ किया तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे ये आयाम लेगा, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े कलाकार हुए हैं, उनके जो काम रहे हैं, उन्होंने जितना श्रम किया होगा, जितनी मेहनत की होगी, जिस तरह से पूरे अपने जीवन को कला के प्रति समर्पित कर दिया होगा, वह एक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था। और हम जैसे क्षेत्र से निकल कर के आए थे, जिस परिवेश से निकल कर के आए थे, जिस जगह से निकल कर के आए थे, उसकी जो कला थी, उसका जो पूरा कला का स्वरूप था, वह निश्चित तौर पर बिल्कुल वहाँ कला के प्रति लोगों में कोई इस तरह की समझ नहीं थी। हालांकि मेरे जो पारिवारिक परिवेश में कला को बहुत जगह थी, मेरे फादर, मेरे और परिवार के लोग कलाओं के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो मेरी मदर जो लोक कलाओं से जो जुड़ी हुई थी, जो लोक के तमाम चीज़ों को निर्मित करती रहती थी, उनको मैंने देख देख करके जब अपनी कला की शिक्षा में मैं आगे आया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत स्पेस है, बहुत काम किया जा सकता है। तो मैंने चित्रकला पढ़ी, मगर मैंने मूर्तियाँ भी गढ़ी, मैंने मूर्तियों में खूब काम किया और इसको ले करके जो गाज़ियाबाद शहर है, वो आज मूर्तियों से इतना समृद्ध हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और यही कारण है कि आप जब विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, समाज को देखते हैं, समाज के लोगों को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनकी चिंता से रूबरू होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये पूरी जो कला की दुनिया है, ये क्या है। और इस पूरी कला की दुनिया के लिए संबंधों को, आपके रिश्तों को, लोगों के बीच को, उनको पकड़ने का प्रयास करने की ज़रूरत होती है। और मैंने अपनी कला में इन्हीं सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि जो हमारी आधी आबादी है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो इस पूरी धरा को, इस पूरी धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे अपने श्रम से, अपनी मेहनत से उसे सजोती हैं, संवारती हैं और उनको जो हक मिलना चाहिए, जो बराबरी मिलनी चाहिए, वो बहुत मुश्किल से और बहुत ही दिक्कत से उनको देने के लिए लोग आज तैयार हैं। तो ये मेरी पूरी कला जो मैंने बनाई है, ये एक तरह से उसी समाज को, उनके आसपास को, उनके जीवन को मैंने इसमें पिरोने का यत्न किया है। और उनका दुख दर्द, उनकी बातचीत, उनकी पंचायतें, उनके क्रियाकलाप, उनका कृषि से जुड़ा हुआ जीवन, ये सब मेरी कला का प्रमुख हिस्सा है।
और आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ कि उन विषयों को हम यहाँ ला रहे हैं कि जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हो गए हैं। और यही नहीं, जो हमारी पूरी कला है, उसका जो पूरा स्वरूप है, वह उस समाज को, उस स्थिति को, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को समर्पित है जिसकी तरफ केवल एक खास दृष्टि से नज़र डाली गई है। लेकिन मैंने अपनी इस पूरी कला में एक जो सामाजिक सरोकार हैं, जो समाज का विविध रूप है, जो समाज के उस क्षेत्र से निकलने वाला सौंदर्य है, वो मेरी कला में रूपायित होता है। और उसी को मैं यहाँ दिखाने का पूरा प्रयत्न किया हूँ कि आप एक एक चीज़ को अगर ख़ास तरीके से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी पूरी कला का जो स्वरूप है, हमारी पूरी कला का जो अस्तित्व है, वह निश्चित तौर पर एक एक आयाम, एक आधी आबादी जिसको कहते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर चित्रित किया हूँ मैं। और यही कारण है कि उनके जो आसपास का समग्र समाज है, जो पूरी दुनिया है, जो पूरे हम जो उसमें दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वह निश्चित तौर पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, जो उसकी अपनी महत्ता है, वह कला के उस स्वरूप को उजागर करती है। और इसी कला वाले स्वरूप को हम अलग अलग तरीके से जब देखते हैं तो हमारा पूरा जो कला साम्राज्य है वो विभिन्न तरह से लोगों को संयोजित और उनको एक तरह के जीवन से जोड़ता चलता है। और यह जो हमारी संरचना प्रक्रिया है, मैं बहुत ही फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसको जनरली लोग समाज में उपेक्षित रखते हैं। उस उपेक्षा को मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया है। और मैंने यही बात अपने विद्यार्थियों में भी